नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल महतो स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के। स्थानीय निवासी के लिए आयु है 35 वर्ष और कुल पद है 200। योग्यता है 12वीं पास। इसका पाठ्यक्रम कैसा है देख लीजिए। सामान्य अध्ययन है 33 अंक के। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है 33 अंक के और है प्रारंभिक अंक गणित, ये है 7 अंक के। तर्क शक्ति बुद्धि क्षमता है 7 अंक के। सामान्य हिंदी है 7 अंक के। छत्तीसगढ़ी बोली है 7 अंक। सामान्य अंग्रेजी है 6 अंक के। कुल अंक है 100 का। दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? ये गोदावरी नदी को। दूसरा है, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या है? तो क्या कारण है ये? गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे ये? चित्तरंजन दास थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो कहाँ पे होता है ये? अग्न्याशय में होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस को किसने अंग्रेज खां की उपाधि दी थी? तो किसने दी थी ये? जहांगीर ने दी थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण पत्ती हरा दिखने लगता है? तो क्लोरोफिल के कारण। 8 नंबर क्वेश्चन है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किस अंग में होती है? तो किस अंग में होती है ये? अस्थि मज्जा में होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? तो किसके शासनकाल में थे ये? शिवाजी के शासनकाल में थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1956 में। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट किसके समय शुरू किया गया था? तो किसके समय शुरू किया गया था ये? लॉर्ड डलहौजी के समय में। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार संबंध किसने बनाया था? तो किसने बनाया था ये? पुर्तगाली ने। 15 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है सबसे छोटी ग्रंथि? ये है पिट्यूटरी ग्रंथि है। 16 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य के साथ सर्वाधिक है? तो ये है उड़ीसा राज्य। 17 नंबर क्वेश्चन है, महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है? तो कितना प्रतिशत है ये? 50% है। 18 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार कम है? तो किसका विस्तार कम है ये? विंध्यन
सेल समूह का। 19 नंबर क्वेश्चन है, सरगुजा बेसिन की संरचना में किस कर्म की चट्टानें हैं? तो किस कर्म की चट्टान है? गोंडवाना सेल की। 20 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन सेल समूह में किस खनिज की प्रधानता होती है? तो किस खनिज की होती है? बॉक्साइट की। 21 नंबर क्वेश्चन है, सोना खान संस्तर की चट्टानें किस रूप में है? तो किस रूप में है ये? डाइक के रूप में है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है सिंगरौली बेसिन? रायगढ़ बेसिन को। 23 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कौन सी सबसे ऊंची चोटी है छत्तीसगढ़ की? गौरलाटा चोटी। 24 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ कौन सा है? तो कौन सा सबसे बड़ा पाठ है? ये है जसपुर पाठ। 25 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित किस पाठ क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? तो ये है मैन पाठ। 26 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्न में से कौन सा पाठ स्थित नहीं है? तो कौन सा पाठ स्थित नहीं है? तो ये है सारंग पाठ। 27 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है? तो ये है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से। 29 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में मानसून का आगमन या प्रवेश किस माह में होता है? तो किस माह में होता है? ये जून में होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में औसत अति निम्न ताप क्षेत्र स्थित है? तो ये किस क्षेत्र में स्थित है? जसपुर क्षेत्र में। 31 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन मौसम कब होती है? तो कब होती है ये? नवंबर से फरवरी तक। 32 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? कन्हार मिट्टी। 33 नंबर देखिए, ये है मैथ्स का। 617 प्लस 6.017 प्लस 0.617 प्लस 6.0017 बराबर क्वेश्चन चिन्ह। तो इसका आंसर दिया है 629.6357। 34 नंबर है, एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। 10 दिन पश्चात उनमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगी? तो इसका आंसर दिया हुआ है 135 दिनों तक। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक पाइप एक टैंक को 16 घंटे में पूरा भर सकता है, पर पेंदी में लीकेज के कारण वह 24 घंटे में भर पाता है। यदि टैंक पूरा भरा है तो लीकेज के कारण वह कितने समय में खाली हो जाएगा? तो आंसर इसका दिया हुआ है 48 घंटे में। 36 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी समानुपात के पहले दूसरे और चौथे 51, 81 और 108 है तो तीसरा पद है? तो तीसरा पद हमें बताना है यहाँ। तो आंसर दिया है 68।
37 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 ही था। 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए ये हमें बताना है। तो आंसर दिया हुआ है 6.25। 38 नंबर क्वेश्चन है, ए बी से 5 साल बड़ा है और सी ए से 3 साल छोटा है। उनकी कुल उम्र 67 है। बी की आयु है, तो बी का आयु हमें निकाल के बताना है। तो इसका आंसर दिया हुआ है 20 वर्ष। 39 नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी की आधी है और तीसरी की 2 गुनी है। तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या बताना है। आंसर दिया हुआ है 48। 40 नंबर क्वेश्चन है, √900 प्लस 0.09 प्लस √0.00009 का मान बताएं। तो इसका आंसर दिया हुआ है 30.303। 41 नंबर क्वेश्चन है, 25% का 25% क्या होगा? तो इसका आंसर दिया हुआ है 0.0625। 42 नंबर क्वेश्चन है, 445, 221, 109, 46, 25, 11, 4। तो गलत संख्या इसमें से पहचानना है। तो आंसर दिया हुआ है 46। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में BROWSING को RBWOISGN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में PARADISE को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ दिया हुआ है APARIDES। 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि CRACKER को 31230991 और LIGHT को 68574 लिखा जाता है, तो CATTLE को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका आंसर दिया हुआ है 334469। 45 नंबर क्वेश्चन है, X और Y भाई हैं, C A की बहन है, A X के पिता है, C Y का क्या है? तो इसका आंसर है बुआ। 46 नंबर क्वेश्चन है, A और B श्रीमती C के बेटे हैं, D A की पत्नी है और E B की पत्नी है। C D और E दोनों की क्या है? तो इसका आंसर है सास। 47 नंबर क्वेश्चन है, ELFA, GLHA, ILJA .MLNA, तो इसका बीच में क्या होगा ये निकालना है। तो आंसर है इसका KLLA। 48 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दीजिए। यदि प्लस है गुना, माइनस है प्लस, गुना है भाग, तथा भाग है माइनस,
तो 9 - 3 + 2 भागित 16 गुणा 2 बराबर क्वेश्चन चिन्ह। तो इसका आंसर है 7। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करके वीणा ने कहा, यह मेरे दादाजी के अकेले बेटे का पुत्र है। वीणा के साथ लड़के का क्या संबंध है? तो उसका क्या संबंध है ये बताना है। तो आंसर दिया हुआ है भाई। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।